बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म को फिल किस तरह से करना है, इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, इसके अलावा वीज़ा फीस कितनी है, पूरी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूके का अगर विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, उसकी अलहदा से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज डेडिकेटेडली मैं पूरा वीज़ा फॉर्म आपको फिजिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। इसके अलावा वीडियो के एंड पे आपको वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ यूके की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक जो है वो करना होगा। तो आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से तो मैं इंग्लिश यहाँ से लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड्स, अब आपने सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक के लिए अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान, अगर इंडिया से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंडिया को क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको दोबारा से जो है वो एप्लीकेशन सेंटर के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दिया कि मुझे पता है कि लोकेशन किस जगह पे मौजूद है, जहाँ पे मैं अपने बायोमेट्रिक दूंगा। अब यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, ये अब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है, आपने इनको अच्छे तरीके से केयरफुली पढ़ लेना है और यहाँ से स्टार्ट नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल को जो है वो उसको रजिस्टर करना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, दोबारा अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है ये आपसे बिलोंग करता है, आपका ये ईमेल एड्रेस है, तो यस मैं यहाँ पे यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा कि आप कोई और ईमेल एड्रेस भी जो है वो ऐड करना चाहते हैं या नहीं, तो आप अगर दूसरा कोई ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपने अपना यहाँ पे टेलीफोन मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है ये वाला जो आपने नंबर मोबाइल नंबर दिया है ये आप यूके में यूज़ करते हैं या यूके से बाहर, तो फ्रेंड्स मैं पाकिस्तान में यूज़ करता हूँ, तो लिहाजा इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ये मेरा मोबाइल नंबर है और यहाँ पे अब मैं सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको पूछ रहा है कि आप कोई और मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते हैं या नहीं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दूसरा मोबाइल नंबर दे देंगे, और अगर आप एक ही मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके तो सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको ने जो मोबाइल नंबर दिया है उससे हम किस तरह रब्ता करें, तो फ्रेंड्स मैं ये वाली ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ कि आपसे मैं सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये आपका नाम पूछ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना गिवन नेम अपने पासपोर्ट से दे के और यहाँ से फैमिली नेम अपना पासपोर्ट से दे के देने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि कोई और आप नाम भी यहाँ पे जो है वो देना चाहते हैं। अगर आपने प्रीवियसली अपना कोई और नाम रखा हुआ था तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरा यही नाम है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने बताना होगा मेल है या फीमेल है, आप मैरिड हैं, सिंगल है, क्या है वो डिटेल आपने यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान या इंडिया में आपका घर का कौन सा एड्रेस है जहाँ पे आप इस वक्त रह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपने घर की पूरी डिटेल यहाँ पे उसकी जो है वो देनी होगी और यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि ये जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है अगर हम वैसे ही आपसे हत्तो किताबत करें तो क्या यही आपने एड्रेस देना है या नहीं। तो अगर आप यही एड्रेस है आपका सेम तो आप यस, वरना नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो जो हत्तो किताबत के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए अगर कोई और आप एड्रेस देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि इस जो आपने घर का एड्रेस दिया है यहाँ पे आपको रहते हुए कितना अरसा हो चुका है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ईयर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे 10 साल हो चुके हैं। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये आपकी जाती मलकियत है घर या आप रेंट पे रहते हैं या कोई और ऑप्शन, तो मेरा ये अपना घर है तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे पासपोर्ट की जो है वो डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप देंगे। अब आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है, यहाँ पे आप पाकिस्तान या इंडिया लिखेंगे, जहाँ से भी जिस कंट्री से भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ होगा वो लिखेंगे। इसके अलावा आप अपने पासपोर्ट की इशू डेट और पासपोर्ट की एक्सपायरी देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो है इस वक्त वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान या इंडिया का जो है वो मौजूद है, तो यस मैं यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपने उसी तरह यहाँ पे अपने कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, उसकी पाकिस्तान या इंडिया कहाँ से वो इशू है उसकी डिटेल, उसकी इशू डेट और उसकी एक्सपायरी यहाँ पे देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
पूछ रहा है कि आपके पास किसी और कंट्री की भी इस वक्त नेशनैलिटी जो है वो मौजूद है या नहीं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जॉब और बिजनेस के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगर तो आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पीछे जॉब लिखा है तो यहाँ पे जॉब की डिटेल पूरी यहाँ पे आप देंगे। अगर आपने पिछली स्लाइड में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली ऑप्शन जो है वो क्लिक की है, तो यहाँ पे अब आपने अपने बिजनेस की पूरी डिटेल जो है वो देनी होगी, और उसको सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अगली स्लाइड पे ये पूछ रहा है कि आपका जॉब टाइटल क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्या है, या जीएम है क्या है, वो डिटेल देंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का टाइटल यहाँ पे आप देंगे। फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने बड़े तरीके से जो है वो फिल करना है। अब आपको पूछ रहा है कि हर महीने जो है वो टैक्स देने के बाद आपकी अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी रुपीज़ अगर सिलेक्ट करना चाहें तो पाकिस्तानी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पाउंड में बताना चाहें तो पाउंड में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PKR लिखूंगा और यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिखूंगा। मिसाल के तौर पर मैं 1 लाख यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपने यहाँ पे लिख नहीं देना, बल्कि बाद में आपके पास इसका प्रूफ भी होना चाहिए कि आप 1 लाख रुपया पाकिस्तान में जो है या इंडिया में जो है वो कमा रहे हैं। उसका आपने प्रूफ भी बाद में, जो डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट लगाएंगे या बाकी प्रूफ देंगे, उसमें आपने इसको प्रूफ भी जो है वो करना होगा। और अगर आप मजीद भी अपनी जॉब को डिटेल जो है वो बताना चाहें कि आपकी जॉब की नेचर क्या है, वो डिटेल मजीद यहाँ पे आप देने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको ये पूछ रहा है कि जो आपने 1 लाख रुपया अपनी अर्निंग बताई है, क्या इसके अलावा भी आपकी कोई रेगुलर इनकम जो है वो मौजूद है या नहीं। और अगर आपकी कोई इसके अलावा कोई रेगुलर आपको कोई इनकम होती है तो उसकी डिटेल भी फिर आप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आप फिर यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है, और मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप जो यूके का विजिट प्लान कर रहे हैं, वीज़ा जो प्लान कर रहे हैं, उस पे अप्रॉक्सीमेटली आप कितनी जो है वो कास्ट जो है वो आपकी, आप उतने वहाँ पे कितने पैसे जो है वो स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है वो 2 लाख लिख देता हूँ कि मैं 2 लाख जो है स्पेंड वहाँ पे जो है वो करूँगा, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप जो 2 लाख रुपया कास्ट बता रहे हैं, हराजात बता रहे हैं, ये आपकी कास्ट जो है वो कोई और बंदा तो नहीं पे कर रहा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं ये खुद ही सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करूंगा। तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और आपने बताना होगा कि आप यूके कौन सी डेट को पहुंचेंगे और यूके से कौन सी डेट को वापस आएंगे। वो डेट आपने यहाँ पे देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर हम आपसे जो है वो बात करना चाहें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के मतलब, तो क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं या नहीं। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे अब आप अदर में ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से उर्दू या हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपका मेन पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टूरिज्म वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। हमारा कह रहा है कि टूरिज्म में फिर आपकी फर्दर क्या वहाँ पे जाने की रीज़न है, क्या वहाँ पे किसी फ्रेंड एंड फैमिली को विजिट करेंगे या सिर्फ टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं। तो आपने रेलिवेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको ये कह रहा है कि आपने टूरिज्म के लिए तो वहाँ पे जा रहे हैं, इसके अलावा भी क्या आपका वहाँ पे जाने का कोई पर्पस मौजूद है, कोई और भी आपका वहाँ पे जाने का कोई मकसद मौजूद है। तो आपने यहाँ पे उसकी मजीद भी अपने टूर की कुछ डिटेल यहाँ पे लिख देनी है कि आप टूरिज्म के लिए जाएंगे, फलां जगह को विजिट करेंगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि आप जो अर्निंग करते हैं तो क्या आपकी अर्निंग पे कुछ लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कि कुछ लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है, साल से ज़्यादा बच्चे भी जो हो सकते हैं जो आपके घर पे मौजूद हैं। तो डेफिनेटली भी जो है मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो सपोर्ट करता हूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आप पे जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी अब आपने यहाँ पे डिटेल जो है वो देनी होगी। सभी की, अपने बच्चों की भी डिटेल दे सकते हैं। सभी की डिटेल जो है देने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपका कोई और डिपेंडेंट भी मौजूद है। पहले डेफिनेटली मैंने एक फैमिली मेंबर का नाम जो है वो ऐड किया है। अब आपने 1 बाय 1 अगर आपका कोई और भी बाकी भी जो डिपेंडेंट हैं सभी के नाम आपने यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और 1 बाय 1 इसी तरह सबको जो है आपने ऐड करना होगा, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके बीवी और आपके बच्चे, अगर वो सारे आप पे डिपेंडेंट हैं तो सबकी आप डिटेल जो है वो देंगे। तो उसको देने के बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने 1 बाय 1 अब आपने यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल जो है वो देनी है। अब आपने सबसे पहले मदर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, मदर का नाम देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, उनके पास इस वक्त कौन सी नेशनैलिटी है वो देंगे, और उनके पास पहले कोई नेशनैलिटी मौजूद थी या नहीं वो डिटेल देंगे। तो यहाँ पे उसको देने के बाद जो है ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने मदर की डिटेल दे दी है। अब मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट करूंगा और उसी तरह सारी फादर की डिटेल देने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा।
को ये पूछ रहा है कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर यूके में जो है वो इस वक्त रह रहा है या नहीं। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद होगा तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं टाइम सेव करने के लिए नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अगर कोई आप यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये फर्दर अगली स्लाइड में यूके की फैमिली मेंबर की पूरी डिटेल पूछेगा, फिर आपने वो यहाँ पे आपको जो है वो देनी होगी। तो आपको ये पूछ रहा है कि किसी ग्रुप की सूरत में आप यूके तो ट्रैवल नहीं कर रहे, तो मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो इस स्लाइड में ये पूछ रहा है कि आप इस वक्त जो है किसी फैमिली मेंबर के अलावा क्या आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो नहीं। तो मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो ये पूछ रहा है कि यूके में जिस जगह पे आप स्टे करेंगे आपके उसका जो है वो एड्रेस यहाँ पे आपने जो है वो देना होगा। तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब इस स्लाइड में जो है अब आपने पूरी डिटेल देनी होगी कि आप किस जगह पे जाके जो है वो स्टे करेंगे। पूछ रहा है अकोमोडेशन के लिए आपने पिछली स्लाइड में एड्रेस दिया है, क्या आप इसके अलावा भी किसी और जगह पे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको पूछ रहा है कि पिछले 10 सालों में क्या आप यूके का आपने कोई ट्रैवल किया है, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये पूछ रहा है कि क्या आपने पिछले 10 सालों में जो है ये जो नीचे कंट्री दिए हुए हैं क्या आपने इनका ट्रैवल किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, शेंगन एरिया की बात हो रही है। अगर आपने इनमें से किसी में ट्रैवल किया हुआ है तो फिर आपने यहाँ पे बताना होगा कि आप कितनी दफ़ा वहाँ पे जो है वो गए हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ये जो आपको डिटेल उसने पूछी है, क्या आप इन कंट्रीज़ के अलावा भी आपने किसी और कंट्री का ट्रिप किया है पिछले 10 सालों में। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में जो है इन कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो आप यस वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज आप नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको ये पूछ रहा है कि यूके या यूके के अलावा किसी और कंट्री का कभी आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आप वहाँ पर से डिपोर्ट हुए हों, या नीचे जितनी भी ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं ये आप पे अप्लाई होती हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरे पे अप्लाई नहीं हो रही, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपने उसकी डिटेल देनी होगी। तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है कुछ पूछ रहा है, इनमें से मैंने कभी भी इलीगली कोई भी एक्ट नहीं किया, मैं एक सिविलाइज सिटीजन हूं, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आपको ये मजीद भी कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि आपने कोई भी जुर्म तो नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो जो भी सिविलाइज सिटीजन होगा वो यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। इसी तरह अगले सिक्योरिटी क्वेश्चन में भी मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, ये फर्दर जितने भी मोस्टली अब आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे ये सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चन हैं, तो इनको सबको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और जो बंदा एक सिविलाइज सिटीजन है वो इन सभी ऑप्शन पे नो क्लिक करके और यहाँ पे एग्री करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो पूछ रहा है कि क्या आपने जो है नीचे जो ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं इनमें अभी कभी आपने काम तो नहीं किया, क्या आप कभी आर्मी में तो नहीं रहे, आर्म फोर्सेस में तो नहीं रहे, या आपने गवर्नमेंट जॉब तो नहीं की, क्या आप जो है मीडिया पर्सन तो नहीं है, या आप जुडिशरी में तो नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, इनमें से मैंने कोई भी जॉब नहीं की। अगर आपने इनमें से कोई भी जॉब की होगी तो आपने रेलिवेंट ऑप्शन जो है चूज़ करनी है और उसको चूज़ करने के बाद उसकी डिटेल देंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फिल की है उसके बारे में अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप उसको मजीद एलैबोरेट जो है वो कर सकते हैं। आप कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी क्वेश्चंस का आंसर्स दिया है ये सब भी आपको रिव्यू करवा रहा है, आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है। और अगर आपके कोई चेंज करना है तो यहाँ से चेंज वाली ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी जो है वो कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन कर रहे होंगे तो आपके पास ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि आपको वीज़ा का सपोर्ट करते हैं क्या सारे आपके पास मौजूद हैं। तो मैं यस वाली ऑप्शन पे दोनों को क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, इनको सबको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने एग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे लेके आया है, ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। और चूंकि मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और मैं मेन एप्लीकेंट हूं तो मैं यहाँ पे इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आई एक्सेप्ट एट द अबव इस वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आगे फ्रेंड्स अब आपको ये दोबारा से जो है डिक्लेरेशन दिखा रहा है कि आपने ये ऑप्शन चूज़ की है और आपने नीचे से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है कि आपने आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो फ्रेंड्स, मैं 6 मंथ का जो विजिटर वीज़ा है उसकी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये वीज़ा फीस के बारे में जो है वो बता रहा है। तो अब आपने यहाँ पे वीज़ा फीस की पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में आपको दिखाएगा, ये कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब आपको ये पेमेंट वाली ऑप्शन पे जो है वो लेके जा रहा है, दोबारा आपको फीस दिखा रहा है, तो मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपने यहाँ पे अपनी वीज़ा फीस जो है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे करनी होगी और मेक पेमेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको वीज़ा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि ये वीज़ा फीस का अगर 6 माह का आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 पाउंड जो है वो आपने वीज़ा फीस देनी होगी और ये आपने पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में देनी होगी। और अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल लिखी हुई है, ये आप देंगे। फ्रेंड्स, आपको वीज़ा फीस पे कर देंगे तो पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल भी आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, अब आपने करना क्या होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद फिर आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी ऑनलाइन VFS ग्लोबल के थ्रू। आपने पाकिस्तान अगर या इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों जगहों से सेम प्रोसेस है। आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी है ऑनलाइन और आपके पाकिस्तान में ये आपको ऑफिस जो है वो नजर आ रहे हैं, वहां पे आपने जाके अपना बायोमेट्रिक करवाना होगा। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया के ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे जो है वो सभी का नजर यहाँ पे जो है वो आ रहा है। इन ऑफिस में जाके अब आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपीज भी साथ जो है वो लेके जाएंगे और वहां पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करवाएंगे। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद सबमिट जो है वो कर देगा और आपके बायोमेट्रिक करेगा और आपका जो वीज़ा का जो डिसीजन है वो आपको 2 वीक के अंदर जो है वाया ईमेल जो है इन्फॉर्म जो है वो कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा फॉर्म और वीज़ा फीस जो है वो पे करनी है ऑनलाइन और पूरा प्रोसेस यूके का इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया से जो है वो करना है। फ्रेंड, इसके अलावा भी अगर आपका कोई यूके के वीज़ा के हवाले से, पाकिस्तान या इंडिया के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।